जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए पार्ट 3 लेकर के आया हूं एवरेज का पार्ट 3 वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं आज आपको 4 टाइप से मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, टाइप 4 से, ठीक है। आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए साथियों। हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक से एवरेज के बारे में डिटेल किया है, और पार्ट 2 वीडियो भी नहीं देखे हैं साथियों, तो दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा और तब पार्ट 3 वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा साथियों। याद रखिएगा, आज के क्लास को हम लोग शानदार बनाएंगे, भागिएगा नहीं। जितना देर का वीडियो रहेगा आप शुरू से अंत तक बने रहेगा, बहुत नई जानकारियाँ आपको मिलेंगे साथियों। और किसी भी प्रकार के एग्जाम में, रेलवे, एसएससी में आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा साथियों। हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? औसत। ये हमारा आज का टाइप 4 क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। टाइप 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइप 4 में क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रश्न के साथ देखते हुए चलेंगे साथियों, समझिएगा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, यदि कुछ संख्या दी गई है, उनके समूह, दी गई संख्याओं, ठीक है, दी गई संख्याओं के समूह में 2 भागों का औसत दिया हुआ हो। किसका दिया हुआ साथियों? 2 भागों का औसत प्राप्त हो तो बीच वाली संख्या निकालना है। हमें बात की गहराई को समझिएगा साथियों, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। मान लीजिए एक प्रश्न दे करके मैं आपको समझा रहा हूं साथियों। ये एक प्रश्न है साथियों, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप इसे अच्छी तरह से सीखेंगे साथियों, अच्छी तरह से। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों का औसत तापमान दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 45 डिग्री सी, तथा प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 42 डिग्री सी, और अंतिम 4 दिनों का औसत है 47 डिग्री सी। तो हमें कहा कि मध्य वाले दिन का तापमान कितना होगा। आपको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं साथियों। 7 दिन का औसत तापमान हमें दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री सेल्सियस है। तो 7 दिन के तापमान का योग निकाल लीजिए। तो बताइएगा 7 दिन के तापमान का योग क्या होगा? 7 दिनों के, इसको हल करेंगे कैसे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 7 दिनों के तापमान का योग, कुल योग कितना होगा? ये हो जाएगा 45 गुना 7, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, यानी कि 315 डिग्री सेल्सियस होगा ना साथियों? समझ में आ रहा है? अब कहा है कि प्रथम 4 दिनों का औसत दिया हुआ है 42, तो प्रथम 4 दिनों का देखिएगा, औसत दिया हुआ है 42, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 4 दिनों का औसत तापमान का योग ये होगा 42 डिग्री दिया हुआ है अगुने 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16 डिग्री सेल्सियस। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। और कहता है कि अंतिम 4 दिनों का, तो अंतिम 4 दिन का क्या मतलब होता है? अंतिम 4 दिनों का ये आप तापमान का योग निकाल लीजिए। तो कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान, तो इसको 4 दिन से गुना कर दीजिए। 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा साथियों, यहाँ पे क्या कहता है। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और हमने 7 दिनों के औसत तापमान का योग निकाल लिया है, जबकि प्रथम 4 दिनों के तापमान का योग भी निकाल लिया, और अंतिम से 4 दिनों के तापमान का, अंतिम से बैक की ओर आ रहे हैं, उसके 4 दिनों का औसत तापमान हमने पता कर लिया। देखिए तो यहाँ पे कुल मिला के 8 दिनों का तापमान हमें पता चलता है, जबकि यहाँ पे 7 दिनों के तापमान पता चलता है। तो बीच वाला 1 दिन हमें प्राप्त होता है। अगर हम 8 दिनों के तापमान में से अगर इस 7 दिनों के तापमान को घटा दे, तो क्या हमें बीच वाला मध्य का तापमान पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मध्य वाले दिन का तो जरूर पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 315 है ना साथियों, 315 डिग्री सेल्सियस में से आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा? 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, ये 8 6 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है, घटा दीजिए इसको। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के टेम्परेचर को जोड़ करके ये ऊपर वाला को घटाना था, ठीक है ना, ऊपर वाला को घटाना था 7 दिनों वाला के, तो ये 315 आ जाएगा।
अब बताइएगा तो इसको घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 1, ये हो जाएगा 4, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस हमें बीच वाला दिन का तापमान हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है साथियों, मध्य वाले दिन का टेम्परेचर हमें प्राप्त हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। इस प्रकार से टाइप 4 को हम बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से आशा करता हूँ कि आप इसे सीखे होंगे साथियों। तो चलिए ऐसा सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग का अगला टाइप क्या होगा साथियों, टाइप 5 का। समझिएगा टाइप 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ इसके बारे में पूरे बेसिक से जानेंगे साथियों। और अच्छी तरह से आने वाले एग्जाम में जो भी आपका प्रश्न रहेगा ना साथियों, यदि एवरेज से रहेगा तो आपको छूटने वाला नहीं है। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, पूरी तरह से, और सीखते हुए चलिएगा साथ। अब ये टाइप हमें कहता है बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न का। बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न रहेंगे, समझिएगा साथियों। बल्लेबाज पर और एक गेंदबाज पर भी आधारित प्रश्न रहेंगे। ये आपका प्रश्न है साथियों, ठीक है। बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। टाइप 5 में ये पढ़ना है क्या कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं 51वीं 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। पता नहीं है कुछ रन बनाता है, ठीक है, लेकिन इतना कहता है कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ करके 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज की 51वीं पारी में रनों की संख्या क्या थी, समझिएगा साथियों। प्रश्न को देखिए और उसी में से कंसेप्ट आपको प्राप्त होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बल्लेबाज की अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत ये 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। इसका मतलब है साथियों कि 51वीं पारी के बाद इसके रन का कुल योग कितना होगा, यानी कि पहले ये पूरे 50 पारी के बाद तक के रन का औसत इतना रहा होगा। 50 पारी तक के, समझ में आ रहा है ना आपको, 50 पारी तक के ये रनों का औसत इतना रहा होगा। तभी तो इतना से बढ़ करके 51वां पारी में जैसे ही ये प्रवेश किया तो इसका औसत रन जो था ना 60 हो जाता है। पता क्या है साथियों, 51वीं पारी में, है ना, 51वीं पारी के बाद कुल रनों का योग कितना होगा, कुल रनों का योग कितना हो जाएगा, कुल कितने रन हो गए साथियों, ध्यान से देखिएगा। 51वीं पारी में रन जो है था इतना से बढ़कर इतना हो गया था। इसका मतलब क्या है, ये औसत दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल रन का योग कितना होगा, ये आपका होगा 51 गुना में 60, तो होगा 0 6 6 35, यानी 3060 इनके कुल रनों का योग हो गया। जबकि आपको पता होना चाहिए साथियों, यदि इतना से बढ़कर इतना रन हुआ था 51वीं पारी में, तो ये 50 पारी तक के रनों का औसत है। समझ में आ रहा है आपको, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो 50वीं पारी तक के, यानी 50वीं पारी तक के बाद कुल रनों का योग कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 50वीं पारी तक के कितना हो जाएगा साथियों, तो ये था औसत कितना 59.6 गुना में 50, दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक पर एगो जीरो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो ये अब इसको हटा दीजिए, दशमलव 1070 कट जाएगा, बराबर कितना होगा 6 5 30, ये हो जाएगा 9 5 45 3 48, हासिल 4, 50 25 4 कितना होता है 29। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। 51वीं पारी तक के रनों का योग और 50वीं पारी तक के रनों का योग दिया हुआ हमें, तो 51वीं पारी में रन कितना आया 100 हमें निकालना, केवल 51वीं पारी का, तो घटा दीजिए ना। इसलिए 51वीं पारी में, है ना, प्राप्त रनों की संख्या कितना हो जाएगा, हमें घटा दीजिए। इसमें से जो घट के आएगा ना वही होगा। ये 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया तो 8, ये हो जाएगा 80। यानी साथियों कितने रन प्राप्त हुए, तो 80 रन प्राप्त हुए 51वीं पारी में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ठीक है साथियों। टाइप 5 में एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बल्लेबाज से संबंधित, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 40वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 0.2 बढ़ जाता है। बल्लेबाज का पुराना और नया औसत क्या होगा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। ये प्रश्न बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी में पूछे जाता है, ठीक है, आप इससे बच नहीं पाइएगा। देखिएगा इस सवाल को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में आप सीख पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 40वीं पारी में 100 रन बनाता है। देखिएगा कितने पारी इसने
खेला सो पहले पता कीजिए। तो इसने कुल पारी कितना खेला सो बताइए, कुल कितने पारी खेला इसने? तो साथियों इसने 40 पारी खेला, कुल पारी 40 खेला। क्लियर है? अब कहता क्या है कि इसने 40 पारी में 100 रन बनाता है। कितने बनाता है? 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 0.2 बढ़ जाता है। यानी साथियों कि प्रति पारी इसका जो औसत रन है ना वह कितना बढ़ जाता है। समझिएगा बात की गहराई को। औसत रन इतना बढ़ जाने का मतलब क्या है कि हर एक पारी में इसका 0.2 रन बढ़ रहा है। बात की गहराई को समझिएगा। ये तो औसत रन ना है, ये 0.2 बढ़ने का क्या कहता है, जिससे उसका औसत 0.2 बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक पारी में साथियों ध्यान से समझिएगा, यानी प्रत्येक पारी में औसत वृद्धि कितना होगा इसका, औसत वृद्धि। बात की गहराई इसको समझ रहे हैं साथियों? मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 0.2 यानी 0.2 से बढ़ रहा है। तो बताइए किसने पारी खेला था? ये 40 पारी खेला था ना, तो ये 40 गुने 0.2 यानी कितने रन बढ़ जाएंगे पूरे 40 पारी में? तो 40 पारी खेला था और 40 पारी में कितने रन बढ़ जाएंगे साथियों? तो ये बढ़ जाएंगे 8 रन। कितने रन बढ़ जाएंगे? बात की गहराई को समझिएगा। दशमलव हटाएगा तो बटा में 1 0 से कट जाएगा, तो 4 दूना 8 है ना, बचेगा 8 रन बढ़ जाएंगे। 8 रन वृद्धि हो जाएंगे कितने पारी में साथियों? तो कुल 40 पारी में, कुल 40 पारी में। ठीक है, ये 8 रन बढ़ जाएंगे। तो हमें बोला क्या है कि 40वें पारी में 100 रन बनाता है। हमें कहा है कि पुराना रन क्या होगा, तो पुराना रन क्या होगा, हमें पुराना रन क्या होगा ध्यान से देखिए। 40 पारी में ना 100 रन बनाता है, बढ़ता कितना है 8 रन ज़्यादा, तो कितना रन हो गया कम, 8 घटा दीजिए, पुराना रन हमें प्राप्त होगा पुराना। तो देखिएगा ये कितना होगा, 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, ये 9 यानी 92 रन बनाता है। बात की गहराई को समझ रहे साथियों? समझ में आ रहा है आपको? ये 40 पारी तक में 8 रन का वृद्धि करता है। हमें बोला पुराना रन बनाइए, तो 8 बढ़ गया था ना, 8 हमने घटा दिया। टोटल 40वीं पारी तक में 100 बनाया था, 8 घटा दिए, वृद्धि होने के कारण उतना हुआ। औसत में 0.2 के वृद्धि होते गया जब 100 रन बनाया था। तो समझ में आ रहा है? हमने 8 घटा दिया तो 92 आया। जबकि कहता है नया रन बताइए, तो नया रन कितना हो जाएगा? नया औसत रन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों? ये हमें कितना आया था पहले 92, तो 92 प्लस में 0.2 बढ़ जाएगा, ये 92.2 ये हमारा नया औसत रन प्राप्त होगा। क्लियर है साथियों? नया औसत रन कितना प्राप्त होगा? तो 92.2, जबकि पुराना कितना था 92। बात की गहराई समझ रहे साथियों? चलिए, मुझे नहीं लगता है साथियों यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छी तरह से सीखे होंगे साथियों। तो आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। कल मिलेंगे अगले टाइप की ओर, और साथियों वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे हाई लेवल पर प्रश्न को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।